जैसा कि क्वेश्चन था दोस्तों कि क्या लवासना में जो ट्रेनिंग हो रही है इस दौरान उन्हें कोई पैसे अब सैलरी को फॉर्म में मिलते हैं कैंडिडेट को, तो जवाब है यस। वैसे कैंडिडेट जो लवासना में ट्रेनिंग ले रहे हैं फर्स्ट डे पहले दिन से ही उनकी सैलरी शुरू हो जाती है और ये जो सैलरी होती है बेसिक पे वो होती है 56,000 के आसपास होती है, 55-56 हज़ार होते हैं। ये बेसिक पे होती है, ये बेसिक पे सैलरी होती है। इसके अलावा डीए वगैरह होते हैं और लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ट्रेनिंग चल रही है तो इस दौरान जो 55-56 हज़ार मिल रहे हैं उसमें से 10 या 12 हज़ार रुपये डिडक्ट हो जाते हैं। ये 10-12 हज़ार जो होते हैं वो मेस के बिल होते हैं, फूड, यूनिफॉर्म, हॉर्स राइडिंग और अदर एनपीएस और टीडीएस वगैरह कट के जो है उनकी लगभग आप ये मान लीजिए कि 40 हज़ार के लगभग उनको मिलती है सैलरी। ये ट्रेनिंग पूरी 2 साल चलती है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद इनकी सैलरी जो है वो जो बेसिक सैलरी होती है, मेन कोई डिडक्शन नहीं होती, वो मिलती है। तो मैं अब आगे आपको बताता हूँ कि पहली जो पोस्टिंग होती है एज ए आईएएस ऑफिसर वो कैसे होती है, पूरी हायरार्की बताऊंगा। देखिए, पे लेवल 10 से शुरू होता है और बेसिक जो पे होती है 56,100 रुपीज़ होती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत कम है, 55,100 रुपये। तो दोस्तों मैं बता दूं ये बेसिक पे है। बेसिक पे में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, उसके बाद एचआरए होता है, डीए होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं और ये मिलके लगभग 40% और बढ़ जाता है, लगभग डबल हो जाता है। तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या इसके अलावा फैसिलिटीज़ मिलती है वो मैं बताऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यानी सर्विस ईयर्स 1 से 4 साल के बीच जो उनकी पोजीशन होती है, पे लेवल 10 पे 56 हज़ार रुपये 100 बेसिक सैलरी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कराता हूँ कि जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, ऑफिसर को 3 जगह लगाया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट सेक्रेटरीट और सेंट्रल सेक्रेटरीट। ठीक है दोस्तों, ये 3 जगह लगाया जाता है। तो पहला है सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट बनते हैं अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है। उसके बाद स्टेट सेक्रेटरीट में है तो अंडर सेक्रेटरी रहेंगे और सेंट्रल सेक्रेटरीट में रहेंगे तो असिस्टेंट सेक्रेटरी रहेंगे। ये 1 से 4 साल के बीच का जो पीरियड होता है आईएएस का वो है। उसके बाद पे लेवल 11 में आएंगे तो 5 से 8 साल के, देखिए हर 4 साल के बाद इनकी प्रमोशन होती है, हर 4 साल के बाद प्रमोशन होती है। तो इसके बाद प्रमोट होके यहाँ पे आते हैं पे लेवल 11 पे। यहाँ पे सैलरी जो होती है 67,700 हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं। यहाँ पे स्टेट सेक्रेटरीट की बात करें तो डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं। उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट की बात करें तो अंडर सेक्रेटरी बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं पे लेवल 12 पे। यहाँ पे सैलरी जो है होती है वो 78,800 हो जाती है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं। उसके बाद स्टेट सेक्रेटरीट में अगर बात करें तो जॉइंट सेक्रेटरी एंड देन सेंट्रल सेक्रेटरीट में अगर बात करें डिप्टी सेक्रेटरी का पोजीशन मिलता है। एक चीज़ और दोस्तों, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट होते हैं, इसे लेवल पोस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा होता है इसमें कि ये वो एरिया होता है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डायरेक्ट सिटीजन से इंटरेक्शन करता है। और स्टेट सेक्रेटरीट हो या फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट, इसको हम हेड क्वार्टर पोस्ट कहते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ पे लेवल 13 पे। यहाँ पे जो सैलरी हो जाती है बेसिक पे 1,18,500 और ये जब आईएएस जो अपनी ईयर कंप्लीट करते हैं 13 से 16 साल के बीच में ये पोजीशन मिलती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर इनको पोजीशन मिलती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं यानी डीएम। उसके बाद स्टेट सेक्रेटरीट की बात करें तो स्पेशल सेक्रेटरीट कम डायरेक्टर बनते हैं एंड देन सेंट्रल सेक्रेटरीट की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टर उनको नियुक्त किया जाता है। उसी तरह हम पे लेवल 14 की बात करें तो यहाँ पे 1,44,200 रुपीज़ की सैलरी बेसिक पे मिलती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बात किया जाए, अगर यहाँ पे प्रमोशन मिल रही है तो डिविजनल कमिश्नर बनते हैं। स्टेट सेक्रेटरीट की बात करें तो सेक्रेटरीट कम कमिश्नर बनते हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट की बात करें तो जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं। उसके बाद हम पे लेवल 15 की बात करेंगे तो यहाँ पे सैलरी 1,82,200 आ जाती है। यानी यहाँ आप देख सकते हैं 24 साल के बाद फिर इनकी प्रमोशन हुई 25 से 30 साल के बीच। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बात किया तो डिवीजन कमिश्नर बनते हैं। स्टेट सेक्रेटरीट की बात करें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं और सेंट्रल सेक्रेटरी की बात करें तो एडिशनल सेक्रेटरी यहाँ पे बनाया जाता है। प्रमोट होकर यहाँ पे ये बनाए जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो डिविजनल कमिश्नर होता है। ठीक है, तो ये 25 से 30 साल की सर्विस के बाद ये मौका आता है कि डिविजनल कमिश्नर बनते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो डिविजनल कमिश्नर होती है। इसके बाद IAS ऑफिसर सेंट्रल या स्टेट सेक्रेटरीट में चला जाता है। तो यानी डिस्ट्रिक्ट के लेवल की कोई पोजीशन यहाँ पे अब अवेलेबल नहीं रहती है, वो डायरेक्ट अब चला जाता है स्टेट और सेंट्रल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 16th पे लेवल पर जाते हैं तो यहाँ पे इनकी सैलरी 2,05,000 हो जाती है, 2,05,400 रुपये हो जाते हैं। और ये 30 से 33 ईयर्स की जो सर्विस होती है उस टाइम यहाँ पर। उसके बाद हम 17th पे लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे 2,25,000 की सैलरी होती है। यहाँ पे 34 तो 34 ईयर्स की जो कंप्लीशन होती है सर्विस की, उसके बाद यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे स्टेट सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी का पोजीशन मिलता है, उसी तरह सेंट्रल सेक्रेटरी में सेक्रेटरी का पोजीशन मिलता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे 18th पे लेवल पे, तो यहाँ पे 2,50,000 की सैलरी होती है। यहाँ पे 37 ईयर्स प्लस की जो उनकी क्वालिफिकेशन हो जाती है, उनकी एक्सपीरियंस होती है, उसके बाद यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पे बन जाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके अलावा जो उनको पोजीशन फैसिलिटी मिलती है, उनको ऑब्वियसली अकोमोडेशन मिलता है, ठीक है, डेयरनेस अलाउंसेस मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन मिलती है, सिक्योरिटी और वर्किंग स्टाफ मिलता है, ऑफिशियल व्हीकल मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन के बिल, मेडिकल एक्सपेंसेस, ऑप्शन फॉर टेकिंग स्टडी लीव अब्रॉड, यानी कि अगर आप उस दौरान बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को और भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप अपनी सर्विसेज ज़्यादा बेहतर दे सकें, तो वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलती है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी में जो है HRA ऐड होते हैं, DA ऐड होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐड होके वो सैलरी लगभग डबल के बराबर हो जाती है। और ऑब्वियसली दोस्तों एक IAS होता है, उनको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि उनके खर्च बिल्कुल कम होते हैं। तो जो सैलरी मिलती है लगभग उसमें 50 to 70% उनकी अपनी खुद की सेविंग हो जाती है। इसलिए अगर फाइनेंशियली अगर आप देखा जाए IAS ऑफिसर को, तो फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और पोजीशन जो होती है, मेन पोजीशन, एक डिग्निटी, एक पावर, वो एक पैसे से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। जो हर एक एस्पिरेंट सोचते हैं एक डिग्निटी, पावर, वो एक IAS ऑफिसर ही बन के पा सकते हैं। तो यहाँ पे पैसे तो अलग चीज़ हैं, पैसे तो आपको सैलरी मिली, लेकिन आपकी जो डिग्निटी, पावर है वो एक एडिशनल वैल्यू रखती है टू बीइंग एन IAS। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें IAS से जुड़ी, उनकी जो पोजीशन होती है, पोस्ट होती है, रुतबा होता है, ओहदा होता है, डिग्निटी होती है, उससे जुड़ी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको एक सिंगल वीडियो में दे दी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आया है इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम UPSC IAS से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें लेकर आया करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।